15 दिसंबर 1999 वेनेजुएला की पहाड़ियों में बसे वर्गास स्टेट में एक नॉर्मल डे था। तभी अचानक वहां के लोगों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। लोगों ने सोचा कि ये साधारण भूकंप है, इसलिए वो अपने घरों से बाहर चले गए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। देखते ही देखते उनके पैरों के नीचे की जमीन और तेजी से हिलने लगी और धीरे धीरे पूरी पहाड़ी बिखरती चली गई। अगले ही पल वर्गास राज्य में रहने वाले हजारों लोग मिट्टी और कीचड़ की कई मीटर मोटी परत के नीचे दब गए। ये थी द वर्गास ट्रेजेडी, जिसमें 30,000 लोग जिंदा दफन हो गए। इसके अलावा 1998 में अमेरिका में मिच नाम का एक तूफान आया था, जिसमें 11,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और साल 2010 से 2011 में अफ्रीका में बहुत बड़ा सूखा देखने को मिला था, जिसकी वजह से पूरी फसलें बर्बाद हो गई और 3 मिलियन लोगों को भूख से तड़पना पड़ा। वैसे तो दुनिया भर में लैंडस्लाइडिंग, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं को भगवान का प्रकोप माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे कोई भगवान का प्रकोप नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रीजन है। एक ऐसी पहेली जिसे सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, ताकि ह्यूमन फ्यूचर में ऐसी आपदाओं को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकें। और प्रिडिक्शन यही कहती है कि हम ऐसी ही एक तबाही की दहलीज पर खड़े हैं। ये है प्रशांत महासागर, और पृथ्वी पर आने वाली इन सभी आपदाओं का राज इसी प्रशांत महासागर में छिपा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ला नीना इफेक्ट की। इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1895, ये है भारत, जहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, क्योंकि कई साल लगातार सूखा पड़ने की वजह से भारत एक भारी अकाल से गुजर रहा है। लेकिन भारत में बैठी ब्रिटिश सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था। पर भारत से कोसों दूर लंदन में बैठा एक व्यक्ति भारत में आई इस आपदा को ऑब्जर्व कर रहा था। ये थे सर गिलबर्ट वॉकर, जो भारत के लोगों के लिए चिंतित थे। उन्होंने हिस्टोरिकली ये ऑब्जर्व किया कि भारत में ऐसी आपदाएं बार बार आती हैं। पेशे से मैथमेटिशियन होने के चलते वॉकर ने इन आपदाओं में एक पैटर्न नोटिस किया, जिसको अगर वो सॉल्व कर लेते तो भारत और दुनिया भर में आने वाली ऐसी आपदाओं से करोड़ों लोगों को बचाया जा सकता था। और अपनी इसी रिसर्च के लिए वो 1903 में भारत आ गए। इसके बाद वॉकर ने भारत और दुनिया भर में आने वाली आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, लैंडस्लाइडिंग, तूफान और इसके साथ साथ मौसम में आने वाले दूसरे चेंजेस जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सभी का करीब 20 साल का डेटा इकट्ठा किया, जिसमें उन्हें कुछ पैटर्न्स दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में मौजूद कंटिनेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में जब भारी बारिश होती है, तो वेस्ट में यानी एशिया और उसके आसपास के कंटिनेंट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी और सूखा पड़ता है। जबकि इन कंट्रीज में जब बारिश होती है तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भीषण गर्मी, सूखा और जंगलों में आग जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ये मिरर इमेज पैटर्न काफी चौंकाने वाली घटना थी, जिसे उन्होंने पब्लिश किया और नाम दिया सदर्न ऑसिलेशन। ये पैटर्न काफी मिस्टीरियस था, जिसका सीधा इफेक्ट पृथ्वी के भूगोल पर साफ दिखाई पड़ता था, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी भी एक मिस्ट्री था। साल 1958 में वॉकर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इनकी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सक्सेस मिलती है स्वीडन के एक मीटीरियोलॉजिस्ट जैकब जर्कनीस को, जिसने वॉकर के कलेक्टिव डेटा को स्टडी करके वो रीजन ढूंढ निकाला जिसके लिए वॉकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जैकब को इन आपदाओं के पीछे एक रीजन मिला जो कि पैसिफिक ओशन से जुड़ा था। जैकब के अकॉर्डिंग दुनिया भर में आने वाली इन आपदाओं के पीछे पैसिफिक ओशन में लगातार बदलते टेम्परेचर, प्रेशर और विंड पैटर्न्स जिम्मेदार थे, जो पूरी पृथ्वी के वातावरण को इफेक्ट करते हैं, जिसे जैकब ने वॉकर सर्कुलेशन का नाम दिया। जैकब ने नोटिस किया कि अलग अलग कंट्रीज में होने वाली ज़रूरत से ज़्यादा बारिश या फिर कमज़ोर मॉनसून की वजह से होने वाला सूखा, इन सब डिजास्टर्स के पीछे एक चीज़ कॉमन है, ट्रेड विंड्स। लेकिन ये ट्रेड विंड्स हैं क्या?
तो हमारी पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो उसके रोटेशन और सन से आने वाली हीट की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें ऊपर उठती हैं और अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे ठंडी होकर वापस नीचे बैठती हैं, जिसके बाद पृथ्वी का रोटेशन और कई अदर फैक्टर मिलकर इसको एक डायरेक्शन देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसिफिक ओशन में बनने वाले विंड पैटर्न्स की बात करें तो ये हवाएं नॉर्मली ईस्ट टू वेस्ट की ओर बहती हैं और यही हैं ट्रेड विंड्स। और इन्हें ट्रेड विंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में बड़े से जहाज पैसिफिक ओशन में इन्हीं की मदद से रास्ता तय करते थे और आज भी पैसिफिक ओशन से गुजरने वाले प्लेन्स इन ट्रेड विंड्स के साथ अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो अपना फ्यूल बचा सकें और कम एनर्जी में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकें। इसके अलावा यही ट्रेड विंड्स समय के साथ पैसिफिक ओशन में बनने वाले वाटर क्लाउड्स को अलग अलग कंटिनेंट्स तक लेकर जाती हैं, जिससे भारत और कई अदर कंट्रीज में मॉनसून आता है। लेकिन इन्हीं ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में एक फिक्स समय के बाद बदलाव होते हैं जो पूरी पृथ्वी पर आने वाली इन तबाहियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। चलिए इसे समझते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है। तो यूजुअली पैसिफिक ओशन की ये ट्रेड विंड्स 3 तरीके से बदलती हैं। नॉर्मल ट्रेड विंड्स, एल नीनो एंड ला नीना। इस पूरे फिनोमिना को कंबाइन करके एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन नाम दिया गया है। अब इन तीनों सिचुएशन में सबसे पहले होती है ईस्ट टू वेस्ट बहने वाले नॉर्मल ट्रेड विंड्स, जो पैसिफिक ओशन से हैवी मॉइस्चर और रेनी क्लाउड्स को लेकर अपने वेस्ट की ओर जाती है, यानी एशिया की ओर, जिसके कारण इन हिस्सों में मॉनसून देखने को मिलता है। जबकि इस दौरान पैसिफिक ओशन के दूसरी ओर ईस्ट में मौजूद कॉन्टिनेंट्स के ज्यादातर हिस्से गर्मी और सूखे से जूझते हैं। लेकिन इस सिचुएशन की बिल्कुल उल्टी होती है एल नीनो की सिचुएशन। हर कुछ साल के बाद अचानक से ये ट्रेड विंड्स अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिसमें पैसिफिक ओशन से उठने वाली ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने के बजाय इसके उल्टा वेस्ट से ईस्ट की ओर बहने लगती हैं, जिसके चलते एशिया और अफ्रीका में भीषण गर्मी, बारिश की कमी और कई बार सूखा देखने को मिलता है। जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में इस दौरान सर्दी, बारिश और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। इस तरह एल नीनो इफेक्ट टाइम टू टाइम कई आपदाओं का कारण बनता है, जिसके चलते दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में इतना सूखा पड़ता है कि वहां की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। एल नीनो का ये इफेक्ट हर 2 से 7 साल के बीच होता है। इन ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन का एक छोटा सा फेरबदल कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप जिक्र किया था 1895 में आए सूखे का, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई थी। उस घटना के पीछे का असली कारण था एल नीनो इफेक्ट। इसके अलावा साल 1982 में अमेरिका में इसी एल नीनो इफेक्ट के चलते इतनी भारी बारिश हुई थी कि वहां पर कई बीमारियां फैल गई थी और जिसकी वजह से 2000 लोगों की जान चली गई थी। बट शॉकिंगली इतनी तबाही मचाने वाला एल नीनो इफेक्ट भी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के तीसरे और आखिरी विंड पैटर्न के सामने फीका पड़ जाता है, जो है ला नीना। वीडियो की शुरुआत में मैंने द वर्गास ट्रेजेडी की बात की थी, जिसमें फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 30,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके पीछे का कारण था ला नीना। इसके अलावा साल 2010 में पाकिस्तान में भी बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी, जिसके चलते 2000 लोगों की जान चली गई थी। वहीं ला नीना के चलते ही 2011 से 2012 के बीच अमेरिका के कई हिस्सों में भारी सूखा पड़ा था। तो देखो, ला नीना कंडीशन में ये ट्रेड विंड्स नॉर्मल कंडीशन की तरह ही ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं, लेकिन ला नीना नॉर्मल ट्रेड विंड से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और भारी मात्रा में रेनी क्लाउड्स और मॉइस्चर को पैसिफिक ओशन के वेस्ट की ओर लेकर जाती है, जिससे इस पूरे इलाके में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं और लोगों की जिंदगी, एग्रीकल्चर और साथ ही कंट्रीज की इकोनॉमी को बड़ा डैमेज पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल 2010 से 2011 में ला नीना के चलते ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले और जिसकी वजह से 35 लोगों की जान चली गई और 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें तो साल 1998 में ला नीना इफेक्ट के चलते ही इंडिया के कई स्टेट्स में बाढ़ आ गई थी
जिसमें 2500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोगों के घर पानी में डूब गए और साथ ही भारत की इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा कुछ रीसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो साल 2010 से 2011 में ला नीना इफेक्ट के चलते ही भारत को भारी मॉनसून का सामना करना पड़ा, जिससे फसलें तो बर्बाद हुई ही, साथ ही कई स्टेट्स में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए, स्पेशली असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से 200 लोगों की जान तक चली गई। अब आप उस डर को महसूस कर पा रहे होंगे जो ये ला नीना इफेक्ट अपने साथ लाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है जो हर 3 से 5 साल बाद रिपीट होता है और दुनिया भर में ये डर एक बार फिर फैल रहा है, क्योंकि WMO ने रिसेंटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक वार्निंग जारी की है कि 70% चांसेस हैं कि 2024 के अंत तक ला नीना इफेक्ट भारत तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही आने का खतरा है। साथ ही नॉर्मल से ज्यादा कोल्ड विंटर और डेंस फोग देखने को मिल सकती है। आई होप इंडियन गवर्नमेंट इस तबाही से भारत को बचाने के लिए सही कदम उठा रही होगी, क्योंकि हिस्टोरिकली भले ही हमारे पास इन वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं था और अचानक आने वाली इन आपदाओं से निपटना सच में मुश्किल था, लेकिन अब सर गिलबर्ट वॉकर और जैकब जर्कनीस की डिस्कवरी की वजह से हम इन वेदर इवेंट्स को काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं और इसलिए अब हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इन प्रेडिक्शन का सही इस्तेमाल करें और आने वाली तबाहियों से बचने की तैयारी करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इसमें कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।